कर आज का हमारा टॉपिक ये है कि एग्ज़ाम देने का बेस्ट तरीका क्या है। आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, परीक्षा में आपको 3 घंटे का पूरा समय मिलता है। उस 3 घंटे का उपयोग आप कैसे करोगे? क्योंकि आपने साल भर खूब पढ़ाई करा, आपने साल भर खूब मेहनत करा, आपने साल भर खूब परिश्रम करा, आपने पूरा एड़ी चोटी का बल लगा करके पढ़ाई करे। लेकिन जो सामने आपकी कॉपी चेक करने वाला जो बंदा है, जो आपके कौन सा बंदा है, वो बंदा जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, जो बंदा आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसको नहीं पता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो सकता है कि आप महाज्ञानी हो। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कॉपी रहेगी, वो कॉपी में आप क्या लिख करके आते हो, सिर्फ वो मैटर करेगा कि आपने कॉपी में क्या लिख करके आए हो, आपने कितना याद करे हो। उसकी वैल्यू तो है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है कि 3 घंटे का आप सदुपयोग किस प्रकार करते हो। और आज का ये जो वीडियो है ना, आज का वीडियो 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है ना। ठीक, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं कि आप परीक्षा के 3 घंटे का सदुपयोग कैसे करोगे। आप परीक्षा के 3 घंटे का सदुपयोग कैसे करेंगे? देखो, मैं आपको सबसे पहले एक मेरे बेस्ट फ्रेंड की कहानी बताने वाला हूँ, है ना। मेरा एक, जब मैं पढ़ता था क्लास में, मेरा ही एक दोस्त था। वो जो दोस्त था वो समझ लो कि वो बंदा ऐसा था कि उसको पूरा का पूरा याद था, A to Z उसने पूरा पढ़ लिया था। और उसका 2nd साल था परसेंटेज ग्रो करने के लिए। उसने साल के शुरुआत में पूरी की पूरी जो किताबें होती है ना, पूरी किताबें उसने पढ़ करके ख़त्म कर लिया था। पूरी किताब याद है, उससे जो पूछ लो उसको वो बन जाता था। लेकिन जब उसके परसेंटेज आए तो उसका मात्र 100 में से कितना परसेंट बना? 70% बना। मात्र 70% बना बंदे का। अब क्यों बना? बंदे को लिखने का तरीका नहीं पता, परीक्षा में लिखना क्या है, कैसा करना है। और जब मैंने पड़ताल किया तो उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि जो सबसे कीमती, देखो आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी, आप सोचो आपने पूरा जो साल भर मेहनत करे हो, आपने जो पूरी साल भर अपनी क्या करे हो, स्टडी करे हो, आपने जो साल भर अपना क्या करे हो, हार्ड वर्क करे हो, वो साल भर की पूरी मेहनत को आपने साल भर पढ़ाई करे, रात भर झक्के आपने याद करे, कोचिंग गए, ये करे वो करे, डेली स्कूल गए, आपने पूरा ज्ञान अर्जित करा। और साल भर की मेहनत को व्यक्त करने के लिए आपको मात्र 3 घंटे दिए जा रहे हैं। कितने घंटे दिए जा रहे हैं? 3 घंटे। तो भाइयों, ये 3 घंटे जो है ना, जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट घंटे हैं। इन 3 घंटे का एक मिनट नहीं, बल्कि इस 3 घंटे का एक सेकंड आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका 1 सेकंड भी बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसका एक सेकंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैसा है, आपका कीमती है। इसका एक सेकंड कैसा है, आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। कैसा है? एक सेकंड बहुत ज़्यादा कैसा है, कीमती है। अब और देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों से, मान के चलो कि पेपर में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, खासकर जो सोशल साइंस को जो बड़े पेपर होते हैं, हिंदी के पेपर होगा, गणित के पेपर होगा, उन्हें में क्या होता है, जो पेपर में क्या होता है कि भाई क्वेश्चन आते कितने, 28 से लेकर के 30 क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा दुख कब होता है, मैं अधिकतर देखता हूँ भाई, लोगों को, जितने भी बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, जितने विद्यार्थी होते हैं, 28-30 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनको 28 के 28, 30 के 30 पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन उनको याद भी रहते हैं। क्या रहते हैं? उनको पूरे याद भी रहते हैं। लेकिन परीक्षा जब वो देने के लिए बैठते हैं, याद तो पूरे 30 के 30 क्वेश्चन है, लेकिन करके कितने आते हैं वो? 24 क्वेश्चन, कोई 20 क्वेश्चन, कोई बोल रहा है भैया 22 क्वेश्चन, टाइम कम पड़ गया। फिर रोनर होते हैं कि भाई हमारा टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। सबसे पहली बात सुनो, देखो आपने कितनी तैयारी कर रहे हो, आपने कितनी स्टडी कर रहे हो, वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि परीक्षा में आपने इन 3 घंटों का उपयोग किस प्रकार किया है। मैंने कई सारे स्टूडेंट देखा हूँ, उतना ढंग से पढ़ाई नहीं करे, छोटी मोटी नॉर्मल तैयारी करे, लेकिन 3 घंटे का सही उपयोग कर लिए, 3 घंटे का सही उपयोग कर लिए और परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर के आ गए। 3 घंटे जीवन के सबसे कीमती घंटे हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अब देखो, इन 3 घंटे का हमको उपयोग करना कैसे है। देखो, सबसे पहले जिन विषय का पेपर थोड़ा छोटा होता है,
जैसे कि आपका विज्ञान का पेपर आपका छोटा है और आपने पूरा का पूरा याद करके आए हो, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कि हमारा पेपर कैसा है। हमारा पेपर कैसा है भैया, छोटा है ना, 75-70 नंबर का हमारा पेपर है, आराम से 2 घंटे में हो जाता है। तो इस पेपर में आप जमा के लिखो। कैसे लिखो, थोड़ा हैंड राइटिंग में थोड़ा ध्यान दे सकते हो, लेकिन फिर भी स्पीड पकड़ के लिखना है। स्पीड तो इतनी बढ़ा लेना है। और मैं तो आपको ये बोलूँगा, अगर हो सके तो क्या क्या करो, घर पर पेपर दिया करो। घर पर कैसे, घर पर सेट कर लो भैया, अभी बज रहा है कितने, अभी बज रहा है रात के 8 बज रहा है, 3 घंटे का मेरे पास समय है। और मॉडल पेपर अपन ने दुकान से खरीद लिए, फिर कहीं से निकाल करके ला लिए, या खुद अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए, और पर खुद करने के लिए उसको बैठ गए। देखो कि भैया 3 घंटे में हम कितना लिख पा रहे हैं, कितना नहीं लिख पा रहे हैं। लिखने की प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात देखो यार, राइटिंग जो तुम्हारी है ना, राइटिंग तुम, मुझे उससे नहीं मतलब कि तुम राइटिंग जमा के लिखते हो, तुम्हारी राइटिंग सुंदर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, उससे मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात तो यार स्पीड होना। क्या होना, लिखने में स्पीड होना। इतनी स्पीड होना कि जो बड़ा से बड़ा पेपर भी है, जिस पेपर में मान चलो 30 क्वेश्चन आ रहा है, मान चलो कि तुमको 40 पन्ने लिखना है, 3 घंटे में कम से कम 40 से 45 पेज लिखने की हैबिट डाल लो। रट रट लिखो, बिल्कुल अच्छा लिखो, जितना लिख सकते हो उतना स्पीड से लिखो, लिखना शुरू करो। प्रैक्टिस कैसे बनेगी, जब याद करते हो ना, जब कभी भी आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो, एक बार आपने क्वेश्चन याद कर लिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन याद कर लिए, उसको बिना देखे लिखो। उसको क्या करना, पहले सबसे पहले बारीकी से समझे अपन ने एक चीज को, कि यहाँ से ये हुआ, वहां से वो हुआ, यहाँ से ये आया, वहां से वो आया, समझ लिए, याद करके हो गया। याद करने के बाद फिर उसको आप ही को करो बंद, पहले उसको कर लो मनन, कि यहाँ से ये है, वहां से वो है, ये होता है, वो होता है, याद कर लिए, फिर तुरंत उसको लिख करके देखो। और ऐसा लिखो कि तुम बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हो, ये समझ करके लिखो तुम बोर्ड के एग्जाम में लिख रहे हो। और जितना तुम लिखने की प्रैक्टिस करोगे, खासकर आर्ट्स साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आपकी स्ट्रीम है, जितना आप लिख लिख करके याद करोगे, उतनी आपकी स्पीड बनेगी। एक बार जमा के लिखो, ये एनालाइज करो, भाई मैं जमा के लिख रहा हूं तो मुझे इतना टाइम लगा, तेज लिखा तो मुझे इतना कम समय लगा, लेकिन याद करते हुए आप लिखने की प्रैक्टिस करो, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। पहले याद करो फिर लिखो, फिर याद करो फिर लिखो। और मॉक टेस्ट लगाओ, स्पीड से लिखने की कोशिश करो, मैं कितनी स्पीड से लिख पा रही हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर मैं कितनी तेजी के साथ में दे पा रहा हूँ। ये बिल्कुल राइटिंग में स्पीड होना। और देखो आजकल राइटिंग में उतने नंबर नहीं करते, कई लोग बोलते हैं हमारी राइटिंग, आपकी राइटिंग पढ़ते बनना चाहिए। आप तो पढ़ लोगे, लेकिन आपको छोड़ करके कोई आपका दूसरा बंदा अगर उस चीज को पढ़ पा रहा है तो वो होना। और दूसरा सुधलेख भी मैटर करता है। सुधलेख आप जब लिख करके याद करोगे तो आपकी सुधलेख भी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। चलो पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं, है ना। अब करना क्या है, अब देखो, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही वो परीक्षा के हाल में बैठते हैं और उनको जब पेपर मिल जाता है और समय शुरू हो जाता है 3 घंटे का समय शुरू हो गया, मान चलो बैठ गए, लिखने के लिए बैठ गए, फिर वो गमाल टाइप प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि पहले इसको कर लूंगा, फिर इसको कर लूंगा, फिर इसको कर लूंगा। भाई आपको जो 3 घंटे का जो समय मिला है ना, वो सोचने का समय नहीं है। जितना सोचना, जितनी प्लानिंग बनाना, जितनी रणनीति बनाना, जितनी स्ट्रेटेजी बनाना है, वो परीक्षा के पहले बना लो। लेकिन जैसे तुम परीक्षा के हाल में बैठे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल गया, उसको रट रट देख लो कहां से कौन सा क्वेश्चन आया, समझ लो। और जैसे ही कॉपी मिली तो स्पीड से लिखना शुरू कर दो। कैसे लिखना शुरू करना है, मान के चलो कि तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हारे पीछे 5 पागल कुत्ते दौड़ गए, तुम कितनी तेजी के साथ भागोगे अपनी जान बचाने के लिए, उतनी ही स्पीड से, ये भी तुम्हारी जान है ना, उतनी स्पीड से तुमको परीक्षा भी देना है ना कि नहीं, उतनी स्पीड के साथ लिखना है। जितना तेजी से लिख सकते हो, रट 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 हाथ चलना चाहिए, है ना। तुरंत आया पेपर, तुरंत ऑब्जेक्टिव, पहला तुरंत फोकस करो, पहला विकल्प। करना कैसे, देखो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे में 90% है, 90% रह चुके हैं ना, 90%। आजकल बेस्ट ऑफ 5 स्कीम आ चुकी है, इस कारण बच्चे लोग के 95 बन जा रहा है। अगर मेरी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम से निकालूंगा परसेंटेज, तो मेरा कितना है, 94% है। और खराब राइटिंग होने के बावजूद परीक्षा में 100 में से 98.4% की मार्किंग हो रही थी, लेकिन राइटिंग खराब थी, 2-3% राइटिंग में गया, मैं वो बात मान रहा हूँ, है ना, जाता है, वो सब बात अलग है, वो दूसरा टॉपिक है ना।
देखो यहाँ पर देखो, जैसे ही आपको परीक्षा में मिला तुरंत उसको रट रट करना शुरू कर दो, स्पीड के साथ बिल्कुल पेपर हल करना शुरू कर दो। 3 घंटे का 1-1 सेकंड का उपयोग करना। अब देखो, अब करना कि आपके सामने जैसे क्वेश्चन पेपर आया क्वेश्चन पेपर, मैं बता रहा हूँ मेरा क्या था, मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ता भी नहीं था। कई लोग बोलते क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए, मैं नहीं पढ़ता था यार, क्योंकि पता जो बनना है बनेगा, जो नहीं बनना नहीं बनेगा। मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरा टारगेट जो होता था, देखो सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या थी मेरी, देखो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आप बात नहीं करूँगा कि इसी को अपनाओ, आपका जो चीज़ में अच्छी लगी उसको अपनाओ, है ना। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था जो अच्छे से याद है, जो आपको 100% याद है, परफेक्ट याद है, पहले उसको करो, पहले उसे उसको सोल्व करो। देखो होता क्या है कि जैसी हमारी ऐसा करने में एक प्रॉफिट ये मिलता है कि आपका जो कॉपी चेक करने वाला है, अगर उसको शुरू में अच्छा मिल जाता है कि बिल्कुल पूरा परफेक्ट आंसर लिखा है, तो शुरू से उसका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है कि यार बंदा इंटेलिजेंट है। तो लास्ट में अगर आप कुछ सवाल गलत कर भी देते तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, एक प्रॉफिट ये हो जाता है। और कई लोग क्या करते हैं कि एक तरफ से पेपर सोल्व करना शुरू करते हैं, एक आंसर सही लिख दिए, फिर गलत लिख दिए, मन से लिख दिए, फिर कुछ भी भर दिए, तो मानसिकता खराब हो जाती है। मैं बोलता हूँ शुरू से इंप्रेशन ऐसा जमा करके रखो कि पूछो मत। शुरू से इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना तो लास्ट तक बिल्कुल मानसिकता बन जाती है ना कि जैसे कि आप किसी बंदे को जब अच्छे बिल्कुल सही तरीके से देखते हो अच्छे कपड़े में, तो आपका इंप्रेशन पड़ता है ना, क्या है ना कि नहीं कि भैया वो अच्छा स्टैंडर्ड माँ साहब है, ये है वो है। और माँ साहब अगर बेसिकली कुछ भी पहन के जाता तो फिर है ना कि नहीं, है ना, ये फर्क पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जमाओ, बहुत शानदार जमाओ, ये होता है। अब क्या करो कि जो क्वेश्चन आपको याद है, मान के चलो कि आप विकल्प कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, पहला ऑब्जेक्टिव पढ़े, अच्छा जल का घनत्व इतना होता है, हाँ याद है, परफेक्ट है, तुरंत उसको लिख दिए। याद नहीं है ऑब्जेक्टिव में उसके लिए जगह छोड़ दिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, बाद में सोचेंगे, टिक पाड़ दिए, बाद में सोचेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तुरंत लिख डाले। चौथा बन रहा है, लिख डाले। पांचवा बन रहा है, लिख डाले। सही जोड़ी बन रही है, तुरंत कर लिए। जो नहीं बना उसमें माथा पच्ची नहीं करना, उसको भी छोड़ देना है। शुरुआत में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आपने याद नहीं कर रहे हो ना, उसको छोड़ दो, है ना कि नहीं। अभी सिर्फ किस पे फोकस करना, जो अपन को 100% याद है पहले से। अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा पढ़ा वाला आ गया, याद है, तुरंत उसको लिख डाले। क्वेश्चन नंबर 3 याद है, लिख डाले। क्वेश्चन नंबर 4 यार हल्का हल्का याद है, तो उसको भी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 परफेक्ट याद है, हाँ लिख डाले। क्वेश्चन नंबर 7 मन से लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ो। जो आपको परफेक्ट याद है, सबसे पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में उन्हीं प्रश्नों को करो। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में मेरा मानना यही है, उन प्रश्नों को करो जो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद है, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो, उनको करो आप। सबका अपना अपना तरीका होता है ना कि नहीं। उन क्वेश्चन को करो कि भैया शुरू से इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए, ठीक। अब मान के चलो कि फर्स्ट राउंड आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट राउंड आपको क्लियर होगा और आपने पूरे के पूरे उन प्रश्नों को हल कर चुके हो जो मान के चलो कि अब पेपर में आपके थे कितने क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। 28 में से आपने लगभग मान के चलो कि 19 क्वेश्चन आपके याद वाले आ गए और 19 क्वेश्चन आपने छाप के आ चुके हो। अब चूंकि ये क्वेश्चन याद किए वाले थे तो आप इसको स्पीड से लिखोगे, तो आप अच्छे से लिखोगे, जमा करके भी लिखोगे तो कम समय में हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपके कम समय में हो गए। मान के चलो कि आपके कितने समय में हो गए, 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे में आपके हो गए। अब आपके पास कितने घंटे का समय बचा, 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे का समय आपके पास और बचा आपके पास 1.5 घंटे का समय। अब आपके पास ये जो 1.5 घंटे का समय बचा, अब क्या करना है सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में क्या करो, जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि यार इसको मैं लिख सकता हूँ, हल्का हल्का मुझे याद है, मैंने जो कहीं ना कहीं इसको पढ़ा था, इसको बना करके लिख सकता हूँ, तो फिर उन प्रश्नों को हल करो। जो क्वेश्चन आपने उसमें आप टिक तो आपने पहले पढ़ ली थे कि दूसरा क्वेश्चन नहीं बना है, उसको बना करके लिख दो। तीसरा क्वेश्चन नहीं बना, उसको बना करके लिख दो। चौथा क्वेश्चन नहीं बना, उनको क्या कर लो, आप बना करके लिखते जाओ। कैसे लिखना है आपको, बना करके लिखते जाना है कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, बना करके लिखो। तो कैसा लिखना है, बना करके आपको लिखना है। किसको हम ऐसा बना के लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार बना के लिख सकते हैं ना, बना के लिख लो। मतलब मन से लिख करके आप आ जाओ सेकेंड राउंड में, है ना। जो क्वेश्चन आपको कितने परसेंट याद है, आपके दिमाग में मान चलो 50 से 90% याद है, उन क्वेश्चन को फिर सेकेंड राउंड में हल करो। अब मान के चलो कि आपने तैयारी अच्छे से करे हो और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मान के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बना करके लिख सकते हो, तो वो 5 क्वेश्चन आप बना करके लिख के जाओ। तो 19 क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर लिए, 19 और 5 कितने हो गए आपको 24।
24 क्वेश्चन आपके पूरे सोल्व हो गए। उसके बाद आपके पास 1 घंटा जितना भी समय बचा, उस बचे हुए समय में फिर जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल याद नहीं करे हो, सबसे लास्ट में फिर उन क्वेश्चन को करो। उस क्वेश्चन के लिए फिर आप अकल नकल छल प्रपंच साम दाम दंड भेद जो विधि चाहे वो विधि आप अपना लो, है ना। ठीक। ये तो कई बच्चे क्या करते हैं यार, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है पहले उसके पीछे बढ़ गए, बता रहे इसका बता रहे उसका बता, मास्टर ने देखा क्लास से बाहर कर दिया, पेपर हो गया उसका नाश। शुरू में बात करना शुरू कर दी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, अरे भाई बात कर लेना, लेकिन बात तो कर लेनी चाहिए, मैं गलत सलाह नहीं बोलूँगा ना, बात तो कर लेनी चाहिए, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन साफ सौ की बात जो बोलूँगा, पहले जो बन रहा है उसको खा लो ना। अरे रोटी रखी है, सब्जी रखी है, तुम्हारा पेट खाली है, पहले जो थाली में रखा है उसको खा लो, है ना। और जो चीज़ तुम्हारी थाली में नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है ना, वो बाद में अपन झटपट आएंगे, लेकिन पहले उसको खा लो, है ना कि नहीं। शादी में पहले गुलाब जामुन वाली जगह में भीड़ लगी है ना, वहाँ बाद में चल जाएंगे, पहले इधर पेट भर लो, नहीं तो इधर का खाना भी खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले जो बन रहा है पहले उसको करो, उसके बाद समय बचता है तो फिर इधर कूदना है अपन को, ये होता है। इस प्रकार से आपकी रणनीति होती है। अब देखो सबसे मेन चीज क्या होती है, प्रेजेंट माइंड एक्टिव रहना चाहिए आपका। क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट माइंड एक्टिव। अब लोगों को मैंने देखा हूं, अक्सर क्या देखा हूं, देखो भैया साल भर से कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, साल भर से किताब खोल के देखेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन परीक्षा होती है, परीक्षा के रात के दिन पता नहीं कहाँ का भूत सवार हो जाता है, तो परीक्षा वाली रात में क्या करते हैं वो, कितने सोते नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेंगे और पेपर में जाते गुन्नाटी लेते रहते हैं, आलसी में रहते हैं, और दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दिमाग की सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो गई, है ना, है ना। और वहाँ पर लिख करके आ रहा है, और खा पी ले तो फिर वहीं पर पेपर में फिर मतलब उल्टी कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। कई सारे बच्चों को मैंने देखा हूँ। ऐसा नहीं करना है अपन को, ऐसा करना है क्या, ऐसा नहीं करना है भाई। जिस दिन पेपर है उस दिन आराम से कम तो बहुत पढ़ने की इच्छा है ना आपको, फिर भी कम से कम 4 घंटे की नींद ले लेना। और मैं बोलूँगा अगर तैयारी हो गई पर्याप्त रूप से ना, तैयारी पढ़ने वाले हो ना, मैं बोलूँगा भाई 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लो और फ्रेश माइंड से पेपर दे करके आओ। माइंड अगर तेज काम करेगा ना, है ना, अगर आपका माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो फिर स्टेप गलत हो रही, ये हो रहा वो हो रहा, वो प्रॉब्लम होती है। आराम से बिल्कुल इत्मीनान के साथ बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर दो, सोच समझ करके दो। और सबसे मेन क्या होता है कि देखो परीक्षा में क्वेश्चन ने जितना पूछा है, देखो कई बार बच्चे ये सोचते सबसे बड़ा भ्रम आज मैं दूर करूंगा, अरे यार उसने 3 सप्लीमेंट्री ले लिया, उसने 5 सप्लीमेंट्री ले लिया, हमारी 2 सप्लीमेंट्री भी नहीं भरी है ना कि नहीं। कभी लगता है ऐसा कि हम पेपर दे रहे हैं और परीक्षा में हमारे फ्रेंड ने कितनी सप्लीमेंट्री ले लिया, 5, लगता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा गणित का पेपर था, नाम नहीं लूंगा किसी का, है ना, गणित का पेपर था, और गणित के पेपर में मेरा 1 सप्लीमेंट्री में पूरा पेपर हल करके हो गया, और एक पीछे का बंदा ने 6 सप्लीमेंट्री लिया, और मूर्ख माँ साहब भी उसकी तारीफ कर रहा, कितना अच्छा पढ़ने वाला है, 6 सप्लीमेंट्री लिया। जब नंबर आया ना तो वो बंदे को मालूम कितने नंबर मिले थे, उस व्यक्ति को मिले थे कितने नंबर, 38 नंबर, इतना सारा लिखने के बावजूद। और मुझे कितने नंबर मिले थे, मुझे नंबर मिले थे 97 मैथ्स में। कितने मिले थे, 97 नंबर मुझे मिले थे। ये होता है, ये मैटर करता है। एक बार ऐसे क्या हुआ, केमिस्ट्री के बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री में क्या हुआ, केमिस्ट्री में एक व्यक्ति देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कम से कम लिखो, जो पूछा है वो लिखो। आपसे किसी ने पूछा आपके पापा का नाम, तो मम्मी का नाम मत बताओ, पापा का नाम बताना है ना कि नहीं, ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा आपसे क्वेश्चन आ गया, अक्षांश रेखा को समझाइए, अक्षांश रेखा को समझाइए, तो पेपर में अक्षांश रेखा की परिभाषा दो, और लग रहा है कि और उसमें डालना चाहिए, उसके बाद फिर अक्षांश रेखा से रिलेटेड और आप जितना लिख सकते हो उतना लिख करके जाओ। पृथ्वी की स्थिति दर्शा दो, चित्र बना दो, डायग्राम बना दो, काफी पर्याप्त है। शब्द सीमा का भी ध्यान रखते हुए चलना है ना कि नहीं। शब्द सीमा पहले डिसाइड कर लो भाई, पहले ही पेपर के पहले डिसाइड कर लो। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, 75 वर्ड में लिखना है। 75 वर्ड मतलब कितनी लाइन, 8 लाइन। तो सर मैप बना लो कि 8 लाइन में लिखना है। शुरुआत में जब कभी भी आंसर क्वेश्चन को लिखोगे, देखो अब कोई क्वेश्चन बना करके आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन मान चलो कि आपको बना के लिखना है, आपने याद करके नहीं आ पाए, तो क्या करो, मैं आपको तरीका ये बताऊंगा। सबसे प्राचीन अनादिकाल से चला आ रहा है ये तरीका, है ना कि नहीं। और इस तरीके को अपना के कई बच्चे पास हुए। शुरू में क्या लिखो, देखो
पॉइंट पॉइंट याद कर लो। पहला पॉइंट याद कर लिए, दूसरा पॉइंट याद कर लिए, तीसरा पॉइंट याद कर लिए, चौथा पॉइंट याद कर लिए। पॉइंट आप बना भी सकते हो अपने मन से। पांचवा पॉइंट याद नहीं तो उसको मन से बना के लिख दिए, है ना, लिख दिए पॉइंट पॉइंट। इसके अंदर की डिटेल मन से लिख सकते हो। अब मन से मतलब जे कि अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, नहीं तो पूछ रहा सामाजिक विज्ञान का लिख के आ रहा हो केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं, अपनी भाषा में। मिट्टी के बारे में पूछ रहे हो तो अंदर मिट्टी के बारे में लिखना है ना। और ये जरूरी भी नहीं है, नई शिक्षा नीति में अब ये बोल दिया है कि जो गाइड में लिखा जरूरी नहीं आप वही छाप करके आओ, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। कोशिश तो ये करो कि पूरा गाइड का छाप करके आए, लेकिन गाइड का नहीं छाप पा रहे हो तो अपनी लैंग्वेज का भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन अपनी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए? साहित्यिक होना चाहिए। और मेरा मानना चाहिए कि अभी आप 12वीं पढ़ रहे हो ना, तो 100 में से मात्र 1 या फिर 2 बच्चे बस ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा में साहित्यिक रूप से लिख पाते हैं। बाकी सब ऐसे होते हैं उनको लिखना नहीं आता, कुछ भी उठपटांग लिख के आता है। इसलिए आप याद करके जैसे का तैसा लिख करके आओ। और मान चलो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, क्वेश्चन आपको 1 पेज का लिखना है तो और आपने आधे पेज याद कर रहे हो तो क्या करो, शुरुआत में पूरा सही से लिखो। शुरुआत में क्या लिखो? पूरा सही से लिखना है आपको। इसका बेनिफिट ये मिल जाता है, कभी कभी चेक करने वाला जो होता है वो शुरू का पढ़ता है, सही से लिखा, रिलेटेड लिखा है, रट से चेक करेगा और 5 और 4 में से 5 नंबर आपको दे देगा। और पूरा पढ़ लिया, सही लिखा तो 5 में से 5 नंबर भी मिल जाते हैं। इससे लिखो, फिर बीच में हल्का सा मन का डाल दिए, फिर इधर वो डाल दिए। ये सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में चल जाता है ये सब, है ना। लेकिन आप उसी से संबंधित लिखना है आपको, है ना कि नहीं, उसी से संबंधित लिखना है। और आप अगर आप खाली एक बार पढ़ोगे ना, यदि आपने एक बार समझे बस हो ना, तो आप मन से लिखोगे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन का यदि आप 10 बार रिवीजन कर रहे हो ना, तो मैं लिख करके दे रहा हूं कि आप बोलो परफेक्ट लिख करके आओगे। और क्वेश्चन तुरंत बना करके भी लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ था, मेरा खुद का अंग्रेजी का पेपर था। अंग्रेजी के पेपर में मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन में से बन रहे थे वो मैंने करके आ गया, है ना, करके मैंने वो क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन कितने नंबर पेपर था? 100 नंबर का। कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। और बोर्ड एग्जाम नहीं थे, मतलब ऐसे स्कूल वाले एग्जाम थे। उसमें क्या हुआ कि मैंने 85 नंबर का मैंने पूरा सही करके आ गया। 85 नंबर का मैंने क्या करके आ गया? पूरा सही करके आ गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने याद नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने हिंदी में पार्ट पढ़ा था। हिंदी में क्या करा था? मैंने पार्ट को पढ़ा था। तो फिर मैंने बोला कि यार अब समय तो बचा अपने पास 45 मिनट, क्या करा जाए। तो जो 15 नंबर का, जो मैंने 15 नंबर का मालूम है मैंने जमा करके बना करके लिख के आया था। और गाइड में तो 2-2 लाइन के आंसर थे। जब मैंने बनाना शुरू करा ना टेंस के हिसाब से, तो मैंने 6-6 लाइन के बना के आया। मैडम खुश हो गई कि इन्हें अपने मन से बनाया और पूरा परफेक्ट बनाया, क्योंकि मैंने कहानी के अकॉर्डिंग बनाया था। आंसर क्वेश्चन बना, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बना करके लिखा था। और मालूम है 85 नंबर का सही करके आया, बाकी 15 नंबर का अपनी भाषा में लिख करके आया। गलत नहीं लिखा, अपनी भाषा में लिखा, है ना। छोड़ के तो कुछ आने नहीं है परीक्षा में। कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है ना, उसके आगे पीछे का याद करो, समय बचा है ना, उसी को लिख। पहला तो मुद्दा जे बनाओ, कभी भी जीवन में आंसर क्वेश्चन छोड़ करके बिल्कुल नहीं आना है ना। हार तो मानना नहीं है। भले ही आपने कुछ भी तैयारी नहीं करे, भले आपने कुछ भी नहीं पढ़े, और 2 घंटे बाद आपका एग्जाम है, तुरंत एक्टिव हो जाओ, खटखट पन्ने पलटा लो। अब कई बच्चे सोचते हैं कि यार एग्जाम नहीं देते, हम तैयारी नहीं करें, महामूर्ख लोग हो, है ना। ऐसे ही मेरा भी एक बार घबरा रहा था। ये एक सीटेट का एग्जाम होता है, केंद्रीय विद्यालय परीक्षा का। उसको क्वालिफाई करने के बाद इंसान टीचर बन जाता है। मैंने बहुत पहले पढ़ा, तैयारी कुछ नहीं करा था। मेरे दोस्त लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, रट लिए थे पूरी किताब, है ना, रट लिए थे पूरा। केंद्रीय विद्यालय एग्जाम था, मेरे पास मात्र कितने दिन थे? मात्र 2 दिन थे। 2 दिन में मैंने बोला कि मैंने देता रहा एग्जाम, क्या मतलब एग्जाम देने से, लेकिन 2 दिन में तैयारी करा और पेपर दे करके आया। जो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे थे ना, उनके 75 नंबर भी नहीं आ पाए, और मेरे 150 में से 104 नंबर आए, और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, है ना कि नहीं। इसका एक एग्जाम और निकल जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसा रहता है टीचिंग में, है ना, केंद्रीय विद्यालय के प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये मायने करता है, हार तो मानना नहीं है। भले कुछ भी तैयारी नहीं करे ना, जितनी तैयारी उतना लेकर के 3 घंटे में कूद जाओ, बस वहां लिख करके आना है आपको। क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है। अंतिम समय तक योद्धा कैसा होता है? गर्दन कट जाती है लेकिन हाथ से वो लड़ते रहता है। बेसिक आप, ये परीक्षा नहीं, ये जंग का मैदान है। इसमें आपका एड़ी चोटी जो कर सकते हो, साम दाम दंड भेद, पूरा बल लगा डालो, और सोचो कम और करो ज़्यादा। तुरंत एक्शन पर क्लिक करो, और 3 घंटे के 1-1 सेकंड का क्या करना है? उपयोग करना, ढंग से आपको क्या करना है? अपनी पूरी पढ़ाई करना
है। ये होता है आपका लिखने का। कुछ पूछना है आपको एग्ज़ाम देने से रिलेटेड, और कुछ भी समस्या एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ मन में समझ में आ गया आपको, है ना? सबका अपना अपना तरीका होता है इस प्रकार से एग्ज़ाम देना। बस सही तरीके से आपको लिख करके आना है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट माइंड आपका एक्टिव रहना चाहिए। प्रेजेंट माइंड का मतलब क्या होता है, 3 घंटे कई लोग बैठ गए, मैं बता रहा हूँ कई लोग क्या करते हैं, 3 घंटे बैठ गए। मेरे सामने एक बंदा बैठ गया 3 घंटे के लिए, याद भी करा, माँ सबसे ही बात कर रहा है, और सर जी नकल करने दो ना, मतलब सर से हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे भाई जिंदगी के इतने कीमती 3 घंटे मिले, तुम सर से भाईबंदी बना रहे हो। सर हो स्कूल वाले सब भाड़ में, अपन को उससे मतलब नहीं। अपन को सिर्फ अपना पेपर, अपना एग्जाम पेपर और अपन को क्या लिख करके आना है उस चीज़ का वो करना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड भी बैठा है, हेल्प करना चाहते हो आप अपना लिखो, उसके बाद समय बचता है, आपका पेपर हो जाता है। और पेपर होने के बाद तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, मिलाओ जरूर। कई बार क्या होता है कि इंसान को मिलाने में खिसियाई आती है, खासकर मेरे जैसे लोग को मिलाने में बहुत खिसियाई आती थी। गणित का पेपर करे, गणित का पेपर कितने घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया। सोशल साइंस का पेपर करे, कितने घंटे में हो गया, 2.5 घंटे में हो गया। अब 30 मिनट बचे, कौन मिला है ना कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया था ना, मैंने उसको मिलाया नहीं था, मैं जमा करने वाला था। उतने मेरे अंदर विचार आया, समय बचा है, मिला लेता हूँ करके। जब मिलाया ना तो 15 नंबर की गलती मुझे पकड़ में आई। कितने नंबर की गलती पकड़ में आई? 15। एक सवाल में मैंने धन लगाना था, मेरे गलती से ऋण लग गया, और नीचे ऋण लगाते 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 आंसर ही गलत आया। उसको तुरंत काट के फिर से मैंने करा। अगर मैं उसको मिलाता नहीं और तुरंत जमा करके जाता तो मैं गलत फहमी में जीता कि यार मैंने 100 में 100 नंबर का पूरा सही करके आया। और नंबर कितने मिले मुझे? 85 मिले। और परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले को वो दोष देता, लेकिन गलती किसकी थी? मेरी थी। और दोष किसको दे रहा हूँ मैं? कॉपी चेक करने वाले को। फिर जब मैंने खुद मिलाया, मैं खुद आश्चर्य पड़ गया, 15 नंबर का मैंने कैसे गलत कर दिया। फिर सेकंड बार जब मैंने फिर से मिलाया तो फिर 5 नंबर गलती मुझे और मिली। फिर थर्ड बार मिलाया तो फिर ऐसा लगा कि अब पूरा परफेक्ट हो गया पेपर। फिर पेपर जमा करके आया, तब 12th क्लास में गणित में कितने नंबर आए थे? 97 नंबर आए थे। ऐसा होता, अगर तुरंत जमा कर देता मैं तो नंबर आ पाते क्या? नहीं। इसलिए 3 घंटे का पूरा उपयोग करो। पेपर हो जाएगा, उसके बाद मिलाओ, और मिलाने के बाद अच्छे से इत्मीनान से ठंडे दिमाग से पेपर करो, और फिर पेपर को जमा करके आओ। कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो ना, जो होता है।